अच्छा तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह एक क्लच साइड की जो सील लीक हो उसको आप किस तरह रिपेयर कर सकते हैं, सील चेंज किस तरह की जाती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल निकलने से बाइक का इंजन सीज भी हो सकता है। और इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद, जिनसे मालूमात लेंगे जो कि अभी क्लच साइड की जो छोटा कवर होता है, ये टिक्की होती है, उसको हटाएँगे, उसके अंदर से जो सील निकलेगी वो आपको दिखाएँगे। उस्ताद जी, ये आप एलन की मदद से ये इसको खोल रहे हैं, कौन से नंबर की इसको लगती है? इसकी 6 नंबर की हल्की होती है। अच्छा। और दूसरी बात है कि ये जो मोबाइल सील जो लीक होती है, या इसका अंदर का बैरिंग ख़त्म हो जाता है उसकी वजह से, या इसके अंदर एक छोटी गोली होती है उसकी वजह से। क्योंकि जो गोली होती है वो बिल्कुल प्रेस हो जाए, जब कलर दबाते हैं तो वो सील से आगे निकल जाती है। ठीक हो गया। सील लीक होने की वजह ये। और दूसरी बात है कि सील अगर मोबाइल थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया, या यानी कौन जो 7 पॉइंट इसका अपना आता है, उससे फालतू भी डाल दोगे तो सील लीक हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अभी मैं ये खोल के दिखाता हूँ आपको। ये वैसे अगर देखें तो बहुत ज़्यादा इसमें से ऑयल नज़र आ रहा है, निकल रहा है। तो इतना ऑयल ज़रा जब जमा होगा तो वो बाहर ही आएगा और पूरा वो टापा इसका नज़र आ रहा था कि ये ऑयल लीक है। असल में मोबाइल की डेट भी ख़त्म हो जाती है, उसकी वजह से सील थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, क्योंकि चिकनाहट उसकी नहीं होती है। चिकनाहट ना होने की वजह से सील हार्ड हो जाती है। सही। और ये फिर जो है मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये इसमें पिन डली हुई है। और ये क्या चीज़ है? ये लॉक है? ये इसका लॉक होता है, इसके बदाम का। अब निकाला हूँ, इसमें कट होता है, कट में बिठानी पड़ती है ये। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये भी आपने क्लच वर्म बाहर निकाला है जी। इसको भी ऑयल लगा हुआ है, ये क्या वजह है? इधर से क्यों ऑयल आया? यहाँ पे मोबाइल नहीं लगता, यहाँ पे ग्रीस लगाई जाती है सफाई होके। सफाई करने के बाद इसको ग्रीस लगा के फिर फिटिंग किया जाता है। लेकिन इसमें ये जो है सादा मोबाइल है, क्योंकि सील इसकी बहुत ज़्यादा लीक है और क्लच वर्म की मदद से वो बाहर आया सारा है। जी जी। ठीक हो गया। तो अभी आप इसको मतलब सिर्फ सील चेंज करेंगे, इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से मैं इसको चेक करूँगा, इसमें कहीं इसकी अंदर की बैरिंग तो नहीं ख़त्म है, या इसकी क्लच की गोली तो नहीं कट गई है, जो जिसकी वजह से सील अंदर प्रेस होने के बाद जो है वो गोली अंदर चली जाती है जिस टाइम क्लच दबाते हैं। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसकी ये आप क्या खोल रहे हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसकी वर्म होती है ये। अच्छा, ये क्लच वर्म की पत्रियाँ होती हैं? जस्ट होता है, इससे सेटिंग होती है क्लच की। ठीक। ये इसकी पिन है सामने, और यहाँ पे जो है इसको अगर फुल दबाएंगे तो जो है ये सील अंदर चली जाएगी। अच्छा, ये सील मूव करती है या फिक्स होती है? जगह सील इस जगह पे फिक्स होती है, इसमें जो है ना आगे पीछे होने का कोई वो नहीं। सील जो फिक्स जाती है, अगर गोली कट जाए तो ये सील जो है बाहर आ जाती है, और ये जो है गोली अंदर चली जाती है। अच्छा अच्छा। तो ये वैसे बहुत ज़्यादा इसमें काफ़ी सारा ऑयल जमा हो गया है, बहुत ज़्यादा गंदा ये महसूस हो रहा है। इसको आप अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, तो उसके बाद जब हम इसको साफ़ करके देखेंगे तो सील नहीं डालेंगे तो उम्मीद है कि बिल्कुल ऑयल की लीकेज नहीं होगी। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि सील नहीं डाल देंगे अभी इसके, और उसके बाद सफाई हो जाएगी। सफाई होने के बाद इसको ग्रीस लगा के फिटिंग कर देंगे। अच्छा, इंशाल्लाह ये लीकेज नहीं करेगी। तो ये सील जो है ये तकरीबन 50 रुपये की मिलती है। चूँकि काफ़ी सारे दोस्त हम पूछते हैं कि यार आप सामान का भी रेट बताया करें, जो आप लेबर लेते हैं, जो मजदूरी होती है वो भी बताया करें, ताकि इसकी असल जो है हर जगह पे मैकेनिक के अपने रेट है ना, तो लोगों को तकरीबन अंदाज़ा हो जाए यार इतने नॉर्मली बनते हैं। तो कितनी आप मजदूरी लेते हैं इसकी जो है सफाई होने के बाद, सफाई करने के बाद, क्लच की सेटिंग करने के बाद इसकी टोटल जो है 100 भी मजदूरी होती है। ठीक हो गया। मसलन बिल्कुल एडजस्टमेंट भी हो जाएगी, ऑयल लीक भी नहीं करेगा, सील चेंज लीक नहीं करेगा। और इसका से जो है स्प्रिंग अभी मैं आपको निकालता हूँ कि दिखाता हूँ, इसमें स्प्रिंग अंदर निकला हुआ सील का, और इसी वजह से शायद लीक हो गया स्प्रिंग। वो चल चल के जो है ना सील अंदर से नरम हो जाती है, तो वो फिर जो है स्प्रिंग निकल जाता है अंदर से। ठीक हो गया। तो देख लें तकरीबन आपका 150 रुपया लग जाएगा, चूँकि 50 रुपये की सील है और बाकी 100 रुपया इसकी लेबर होती है। और इसमें उस्ताद जो है वो बाकी अपनी मेहनत करेंगे, अच्छी तरह से इसकी सफाई करेंगे, वाशिंग करेंगे, और सील की फ़िटिंग जब करेंगे तो उससे आपका बाइक का ऑयल बिल्कुल लीकेज ख़त्म हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये उस्ताद स्प्रिंग दिखा रहे हैं आपको, और ये स्प्रिंग जो अंदर होता है ये उसमें बाहर रह गया था। तो उस्ताद जी इसको सीधा उल्टा डालने का कोई तरीका है? ये जो स्प्रिंग वाली जो साइड होती है, ये इसकी जो है अंदर वाली साइड पे की जाती है, और ये प्लेन जो साइड है ये बाहर की जाती है। जो लंबा वाला जो जिस साइड पे इसका लंबा है वो बाहर आती है वो साइड। अच्छा, जहाँ पे स्प्रिंग होता है वो अंदर वाली साइड पे जाती है। ठीक ठीक। तो अगर कोई बंदा उल्टी डालेगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो फिर दोबारा लीक हो जाएगी वो। अच्छा, ऑयल नहीं रोकेगा? नहीं।
ठीक, तो इसमें सिलिकॉन वगैरह लगा देनी चाहिए या नहीं, ज़रूरी इसमें नहीं है? सिलिकॉन लाजमी नहीं है। इसमें सिलिकॉन तो वहाँ पे जैन पे लगाई जाती है, इसके साथ सिलिकॉन का कोई वास्ता नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद आप ये वापस इसकी पत्तियाँ फिट करेंगे, जो एडजस्टमेंट होती है इसकी। ये इसका जस्टर है, इसमें आप क्लच की जो तार की जो सेटिंग है वो फुल नीचे कर दें और यहाँ से आप थोड़ी सी इसकी क्लच की सेटिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो उस्ताद जी ये वैसे इसको आप ग्रीस कर रहे हैं अभी, जी, जी। इसको ग्रीस करना कितना ज़रूरी है? क्योंकि नई जब कंपनी बेचती है तो वो भी क्या ग्रीस करके बेचती हैं? इसको ग्रीस करना लाजमी है, क्योंकि उससे क्लच थोड़ा सा नरम हो जाएगा, और अगर ग्रीस नहीं करेंगे, ऐसे खुश्क फिट कर देंगे तो जो है कुछ दिन के बाद क्लच इसका हार्ड भी हो जाएगा, किक इसकी जो है जाम जाएगी, नीचे सख्त लगेगी। तो ये अभी आपने नट लूज़ किया है, इसकी एडजस्टमेंट आप किस तरह करेंगे? ये इसको मैं अब हल्का सा टाइट कर दूंगा। टाइट करने के बाद इसको चला के देखूंगा क्लच के यहाँ पे। अच्छा, तो उस्ताद जी ये क्लच वर्म की जो सेटिंग की जाती है, मकसद के जो केबल का नट होता है वो टाइट कर करके बंदा बिल्कुल नीचे ले आता है, उसको आप किस तरह सेट करेंगे कि नट बिल्कुल ऊपर चले जाए? उसकी सेटिंग आप अंदर से किस तरह करेंगे? उसकी नट पहले उसकी जो नट है उसको फुल खोल दूंगा। फुल खोलने के बाद वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसके अच्छा। बाद जो है इसके क्लच की तार में डाल के और इसको अपनी सेटिंग पे लेके आऊँगा। यहाँ से फिर नीचे से इसको मैं टाइट करूँगा क्लच जिस को। तरह ये भी आप डाल रहे हैं ऊपर लगा के, तो नट को आपने बिल्कुल लूज करना है। जी, ये फुल लूज हो गया इसका नट। अच्छा लूज होने के बाद फिर इसको मैं नीचे से टाइट करूँगा। अच्छा, अभी क्लच वर्म की सेटिंग के अंदर आ जाए। जी जी, अपनी सेटिंग पे, क्योंकि ओरिजिनल जो सेटिंग होती है उसकी नीचे से होती है, ऊपर से नहीं होती है, क्योंकि कोई केबल बड़ी भी होती है, कोई तार बड़ी होती है, उसकी वजह से सेटिंग जो है सही बाहर से नहीं होती, नीचे से होती है। ठीक, ये छोटा सा कौन सा बच्चा कितना प्यारा है? ये बच्चा बस के यहाँ पे आया था। अच्छा, ये भी कस्टमर पे हमारे है? कस्टमर थे, उनके जो मोटरसाइकिल ठीक किया था तो उनका बच्चा है ये। माशाल्लाह बहुत क्यूट बच्चा है। वैसे पर चलें, ये सेटिंग पहले आपने नट लूज किया है, उसके बाद वो जो स्क्रू था उसको आपने टाइट करके फिर नट को टाइट कर दिया। जी जी, ठीक उससे हो जो है क्लच के नीचे से सही सेटिंग हो जाती है। अभी ये इसको नट को खोलूँगा। खोलने के बाद इसकी जो है नीचे से इसकी सेटिंग करूँगा। अभी ये इसको हल्का सा जो है ना लूज़ होना चाहिए। अगर ज़्यादा लूज़ करेंगे तो उससे सेटिंग सही नहीं होएगी, क्योंकि इसमें इस नीचे सामने जो पट्टी है इसमें प्ले होनी चाहिए। अगर ज़्यादा मैं टाइट कर दूँगा ये क्लच जाम हो जाएगा। अभी इस पे क्लच की सेटिंग ठीक है, ओके हो गई है बिल्कुल। जी। अच्छा, ये आप किक से चेक कर रहे हैं? किक से मैं चेक कर रहा हूँ। क्लच दबाओ, क्लच दबाने के बाद किक को बिल्कुल नीचे फ्री जानी चाहिए, यानी कि हल्की होनी चाहिए। अगर जाम जाएगी तो क्लच सही काम नहीं करेगा। ठीक ठीक। तो उसके बाद आपने इसका कवर वापस लगा देना है जी। और उस्ताद जी इससे हमारी लीकेज भी बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्लच की सेटिंग भी हो जाएगी। क्या आपको उम्मीद है कि बिल्कुल ओके हो गया भाई? लीकेज भी अब इंशाल्लाह बंद होएगी और इसकी क्लच की सेटिंग भी सही होगी और ये क्लच पर गियर भी नहीं फंसाएगी अब। ठीक हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।